तो बेटा यहां पर ये मैं आपको पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, ये लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में सिर्फ ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी का ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना ही आपको कंसेप्ट में दिक्कत होनी चाहिए। सब कुछ वही कंसेप्ट लगेंगे जो आपको मिरर में लगानी थी। बस यहां माइनस का यूज करोगे तो वो लेंस के लिए हो जाता है, और यहां प्लस का लिए यूज करोगे तो यहां प्लस वो क्या बोलते हैं, मिरर का हो जाता है। ये प्लस और माइनस का जो डेरिवेशन है ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन पेपर में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10th क्लास में इसमें लाइट के एक भी डेरिवेशन नहीं करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करना और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, उस पर ध्यान देना है। तो पहले तो इसमें ये जो U लिखा हुआ है, ये जो V लिखा हुआ है और एक जो F लिखा हुआ है, बेटा इनका मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको यहां डायग्राम बनाया, मैंने आपसे लिखा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा U बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा U बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हमेशा V बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हमेशा V बोलेंगे, और F इस लेंस की फोकल लेंथ होगी। अब आप सबको पता है U हमेशा इधर ही रखते हैं, U हमेशा इधर लेंगे। तो साइन कन्वेंशन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहता है कि ये है मान लो ओरिजिन, ठीक है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। इधर की साइड में माइनस एक्सिस होती है, इधर की साइड में प्लस एक्सिस, मतलब इधर की तरफ की डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे और इधर की तरफ की डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ऐसी इधर ऊपर की साइड दोनों साइड हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इधर भी पॉजिटिव लेंगे, नीचे की साइड नेगेटिव लेंगे और इधर भी नीचे की साइड नेगेटिव लेंगे। ये जो यहाँ पर ओरिजिन है वही काम यहाँ पर लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे मानना है। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड जितनी भी डिस्टेंस है उसे कैसा मानना है, नेगेटिव। इस साइड जितनी भी डिस्टेंस है उसे कैसा मानना है, पॉजिटिव। ऊपर की साइड कैसा मानना है, पॉजिटिव, और नीचे की साइड कैसा मानना है, नेगेटिव। अब जब इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने वाले हैं तो इसका बहुत ख्याल रखना है कि इधर है कि इधर है। अब लेंस में आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, इधर की साइड में जितने भी चीजें आएंगी वो नेगेटिव है, लेकिन रियल इमेज जब बनती है इसमें तो वो इस साइड बनती है, वर्चुअल इधर। तो रियल इमेज के लिए पॉजिटिव लेना है V को क्या लेना है, पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज को V के लिए नेगेटिव लेना है। मेरे कहने का मतलब इधर की तरफ वर्चुअल बनती है इमेज लेंस में, मिरर में नहीं, लेंस में। इधर की तरफ रियल, मिरर में बनती है। यहाँ कैसी बनती है, इधर वर्चुअल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर की तरफ जितनी भी इमेज बनेंगी वो बनेंगी वर्चुअल, और इधर की तरफ जितनी भी इमेज बनेंगी वो बनेंगी रियल। अब ऑब्वियसली जब इधर इमेज बनेगी तो V इधर लेंगे, और इधर लेंगे तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव, और इधर की तरफ बनेगी तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, ये दोनों ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कई बार क्वेश्चन में बोलेगा रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो V प्लस का ले लेना लेंस में, और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो V नेगेटिव ले लेना, ठीक है। फोकल लेंथ ये पहले ही बता दिए, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी है, और कॉनकेव की नेगेटिव। कॉन्वेक्स दिया जाए तो उसकी पॉजिटिव, और कॉनकेव दिया जाए तो उसकी नेगेटिव। कॉन्वेक्स दिया जाए तो पॉजिटिव, कॉनकेव दिया जाए तो नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। U तो हमेशा नेगेटिव, U ऑलवेज टेकन नेगेटिव। U हमेशा कैसा लेना है, U ऑलवेज नेगेटिव। U तो हमेशा नेगेटिव लेना है, एक कंडीशन को छोड़ के, जब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट 12th क्लास में है, 10th में नहीं है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब आपको दिया जाएगा तब आपको U पॉजिटिव लेना होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट इधर ना होके इधर रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ है, इधर दिखाई दे रहा है। जैसे कैसा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक बार तुमको समझा देते हैं। मान लो इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है। अब आप यहां ऑब्जेक्ट बन रही है, लेकिन आपने यहां रख दिया लेंस, आपने यहां क्या रख दिया, लेंस। तो जो इमेज यहां बन रही थी ना, वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। जो इसकी इमेज थी ना, इस लेंस की इमेज, वो इसके लिए किसका काम कर रही है, वर्चुअल। और इधर की साइड आ रही थी तो इधर की साइड पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बेटा 10th क्लास का हिस्सा नहीं है, आपको इसमें पढ़ना ही नहीं। बस मैं आपको बता रहा हूं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के टाइम पर ही U पॉजिटिव लिया जाता है, अदरवाइज U हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और 10th क्लास में तो हमेशा नेगेटिव
लेना है, 10th क्लास में हमेशा नेगेटिव लेना है। अब एक बार कोई ऐसे मिरर में भी बोल देता है, मिरर में हमेशा अपन क्या टिक लगाते हैं, मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करता है, केवल एक कंडीशन पे, कब? जब कन्वर्जेंट लाइट रे होती है। कन्वर्जेंट लाइट रे होती है तो इमेज आपकी यहां बन जाती है, और ये इमेज इधर की साइड रियल होती है मिरर में, तो ये रियल इमेज है। तो ये अपने 10th क्लास में है नहीं, इसलिए अपन को इसको इसमें ज्यादा ध्यान दिमाग और लगाना भी नहीं है। आपको तो सिंपल सा क्या रखना है, यू ऑलवेज टेकन नेगेटिव, वी पॉजिटिव लेना है अगर रियल इमेज है, वी नेगेटिव लेना है अगर वर्चुअल इमेज है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस दिया है तो नेगेटिव। अब आप करते हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें पहले 2 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर in front of convex lens. An object is placed at 20 centimeter in front of convex lens. Its real image is formed at 30 centimeter. Its real image is formed at 30 centimeter. Find focal length of lens. Focal length of lens. अब इतना बड़ा मैंने आपको क्वेश्चन लिखा इसलिए कि जिससे आप समझ सके, बाकी का मैं आपको ऐसे भी बोल देता है। इस क्वेश्चन में u दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और u हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव, तो माइनस का रख लो, ठीक है? और इस क्वेश्चन में रियल इमेज फॉर्म हो रही है, v पॉजिटिव लेना रियल इमेज के लिए। अब v दिया है 30 सेंटीमीटर, प्लस का ले या माइनस, कंफ्यूजन है, तो यहां पर कैसा लेना है, प्लस का, क्योंकि रियल इमेज दी है। रियल इमेज के लिए v कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो आपको निकालना है f, निकालना है कि नहीं? अब आपके पास सामने देखो फॉर्मूला है, सामने आपके पास में क्या है, फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, इधर देखें, 1/f इक्वल टू 1/v कितना है, 30, u कितना है, -20, तो 1/f इक्वल टू एलसीएम 30 और 20 का 60, तो 32 जा 60, माइनस माइनस प्लस, 23 जा 60, तो ये आ जाएगा 5/60, कट गया, 1/f इक्वल टू आया 1/12, तो f इक्वल टू आया 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, आंसर इज करेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया था। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आती है, पहले ही बता दिया, आंसर सही आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आता तो गड़बड़ हो गई कहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक की है। समझ गया कि नहीं? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उससे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा का सारा अपलोड हो जाएगा, तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना। अभी तो बस आप समझो, इसमें किसी को प्रॉब्लम, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब की बार f देगा और u देगा और v पूछेगा। अभी u दिया था और v दिया था और f पूछा था। हो सकता है यहां पर वो आपको रियल की जगह वर्चुअल दे देता, क्या अंतर आ जाता? देखो, अगर यहां वर्चुअल दे देता तो ये माइनस में हो जाता, और अगर ये माइनस में हो जाता तो ये भी माइनस में हो जाता, और अगर ये माइनस में हो जाता तो ये फिर कितना आता, 1/60, तो हमारा फोकल लेंथ कितना होता, 60 सेंट। देखो आंसर चेंज हो गया, वर्चुअल और रियल से। डेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, डेटा चेंज नहीं किया, क्या चेंज हो गया, आंसर। तो रियल वर्चुअल का समझ में आ गया कनेक्शन। इसमें किसी को दिक्कत? बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो? अब यही क्वेश्चन दिया है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है, और किसके सामने, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, 20 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन बदल दिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है,
इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप लोग इसमें देखो क्या दिया गया है, चाहे कॉन्वेक्स होता है चाहे कॉनकेव होता है, यू कितना है, यू कितना है, यू कितना है बताओ, यू कितना है, 20 प्लस का या माइनस का, माइनस। तुम्हें कुछ पीछे मिल रहा है क्या, है पीछे कुछ मिल रहा है क्या? तो फिर पीछे क्यों देख रहे हो, जब इधर पढ़ा रहे तो इधर देखो ना। और पूछ रहे यू कितना है, तुम इतनी देर से क्वेश्चन लिखा है, तुम्हें नहीं पता यू कितना है, कहां खोए हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खोए, क्या चल रहा है। यू कितना दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, तो ये यू दिया गया है। यू ऑलवेज टेकन नेगेटिव, चाहे कोई सा भी लेंस हो। फोकल लेंथ कितनी दी गई है, प्लस का या माइनस का, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव लेते हैं हमेशा। और क्या निकालना है, वी, तो वी अगर प्लस में आए तो रियल इमेज बनती है और माइनस में आए तो वर्चुअल। क्या कॉनकेव लेंस कभी रियल इमेज बनाता है, नहीं, तो वी कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। अब अगर आपका आंसर प्लस में आया तो मतलब आंसर गलत है। हाँ दिया था कि कॉनकेव लेंस को रियल इमेज बना फोकल लेंथ आ गई, कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स था, मीन कॉन्वेक्स था भाई, वीडियो में देख लेना, ठीक है। पहले मैंने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लिखा था, इसको मिटाल के कॉनकेव कर दिया। कॉनकेव लेंस क्यों रियल इमेज बनाएगा, अगर चलो मैंने मान लिया तो मैं फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव नहीं निकालता अगर कॉनकेव दिया होता, कॉन्वेक्स ही दिया था, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने यहां इसको मिटाला भी कॉनकेव किया है। मैंने जब इसको क्वेश्चन को मिटाल के दोबारा से लिखा तो मैंने लिखा एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है, कॉन्वेक्स की जगह क्या कर दिया मैंने, कॉनकेव। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और पोजीशन निकालनी है, क्या निकालनी है, पोजीशन। तो आपने यहां पर पोजीशन निकालनी है तो u माइनस में ले लिया, f माइनस में ले लिया और v हमेशा अपने आप आ जाएगा। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि v बेटा अगर आपका प्लस में आए तो ये गलत है आंसर, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव लेंस से और वर्चुअल इमेज बनती इधर और इधर की तरफ सारी डिस्टेंस नेगेटिव, इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आना है। समझ गया कि नहीं? अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो आपने यहां पर लिखा 1 अपॉन माइनस का 15, 1 अपॉन वी की जगह निकालना है, u की जगह माइनस का 20, तो 1 अपॉन 15, 1 अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 20, इधर आएगा माइनस का 20, एलसीएम इज 20 या 30, 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, तो यहां से माइनस 7 अपॉन 60, तो यहां से v इक्वल टू आ जाएगा 60 अपॉन 7, माइनस में काट दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग 8 बार, 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा और माइनस में आएगा। देखो अब आप ऐसे समझ ले, किसी की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो आंसर 15 से कम आएगा। कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा f और o के बीच में ही बनती है। कॉनकेव लेंस में जो कॉनकेव लेंस होता है बेटा, कॉनकेव लेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, मान लो यहां रख लो, पैरेलल लाइट रे इधर जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर, फोकस ये और ये हमारी एक सीधी निकल जाएगी ऐसे, तो यहां कट रही है, तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। तो आंसर 15 से कम आना चाहिए, आंसर 15 से कम आया, नेगेटिव आया, सही है। समझ गए कि नहीं? इसमें हमने आपको क्या दिया था, f दिया था और u दिया था और v पूछा था। अब यही चीज में मैंने यहां कॉनकेव को हटा के बेटा कॉन्वेक्स कर दिया। क्या कर दिया, बस इतना चेंज किया और कोई भी चेंज नहीं किया। तो फोकल लेंथ कैसी ले लोगे, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी ले लोगे, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लोगे तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, तो v कितना आ रहा है, 60 प्लस में आ रहा है, मतलब कैसी इमेज बन रही है, नेचर बताओ, प्लस में आएगी ना तो रियल इमेज इस साइड बनेगी, इस साइड रियल बनती है, तो नेचर भी पता चल गया इसका रियल। देखो यही क्वेश्चन में देखो कॉन्वेक्स से कॉनकेव से आंसर चेंज हो रहे हैं। तो कई लोग क्या होते हैं ना, फोकल लेंथ को गलत ले लेते हैं, प्लस की माइनस की कर देते हैं, माइनस की प्लस की कर देते हैं, समझ नहीं आता।
अभी मैंने इसमें आपको दो टाइप के करा दिए, एक यू दिया था, एक वी दिया था, एफ निकालना था। एक आपको यू दिया है, एफ दिया है, वी निकालनी है। अब की बार आपको वी देंगे और एफ देंगे और यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस ये बेटा, है ना, ज्यादातर हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट be placed in front of convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर। किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, सो दैट इट फॉर्म्स real image at 30 सेंटीमीटर, एट 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को वैसे आंसर हमें वैसे ही पता चल गया, 30 आंसर है माइनस का। कैसे पता चला बताओ? क्योंकि इसमें आपको फोकल लेंथ 15 दी है, उसका डबल कर दो, मतलब आपका सी पर 2R पे रखा हुआ है, 2F पर रखा है। जब ऑब्जेक्ट 2F पर होता है तो इमेज भी 2F ही बनती है कि नहीं? तो आंसर 2F पर बनने, ऑब्जेक्ट 2F पर होगा और 2F इधर की साइड में माइनस का होता है, यू हमेशा माइनस का, तो माइनस का 30 आंसर है। लेकिन इसको अपन को सॉल्व करके दिखा। तो यहां पर आपको F दिया गया है। अच्छा बताओ F कैसा ले लें? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है। और V कितना दिया गया है? 30, प्लस का या माइनस का? अच्छा इसमें एक बात बताओ, मान लो रियल नहीं देता, इसी केस में मान लो ये रियल हटा दो, फिर प्लस का लेंगे या माइनस का? फिर आपको दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे? दोनों, रियल इमेज बनेगी तो प्लस लेके और वर्चुअल इमेज बनेगी तब माइनस लेके, तब आपकी 2 बार यू रखी जाएंगी, 2 केस में 2 यू आएंगी। समझ गए कि नहीं? फिर से समझो एक बात, अगर इसमें रियल दिया गया तो ठीक है, रियल नहीं दिया गया कॉन्वेक्स में तो आपको 2 केस लेना है, क्योंकि कॉन्वेक्स तो दोनों बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। और अगर यही मिरर कॉनकेव होता और रियल नहीं दिया होता, वर्चुअल भी नहीं दिया होता, तो एक ही केस होता, क्योंकि वो कभी कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस कभी रियल इमेज नहीं बनता, कॉनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। तो इसका आंसर केवल एक ही है, ठीक है। लेकिन इसके कितने हो सकते थे? 2। यहां पर आपका रियल इमेज है, क्या है? रियल, तो आपने v ले लिया प्लस में, तो आप इस फॉर्मूले में रखो 1/15, 1/v कितना है? 30, u निकालना है। इधर आ गया 1/15 माइनस 1/30, तो कितना हो गया? एलसीएम 30, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1/30, तो यहां से u इक्वल टू माइनस का 30। देखो आंसर पहले ही बता दिया था। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें समझ में आ गया ना? u v f अगर आपको दिए जाते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। u v दिया है तो f निकालने को आएगा, f और u दिया है तो v निकालने को आएगा, f और v दिया है तो u निकालने को आएगा। अब कई बार क्या होता है, ना f देगा ना u देगा, ना तो f देगा ना u देगा, तो उस केस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन जरूर दिया होता है। क्या दिया होता है? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन देगा तो उसके 2 क्वेश्चन आपके करने को आएंगे। एक तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल के, जैसे मान लो मैं m दे दूं और u दे दूं और आपसे पूछूं v क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन की अभी डेफिनेशन पढ़ाते हैं, अभी टॉपिक बताते हैं, तो उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। फिर मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूले दोनों के मिक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें मैग्निफिकेशन भी यूज हो रहा है और लेंस फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। तो इसमें सबको समझ में आ गया है ना? नहीं आए तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई वैलिड डाउट है तो, कुछ भी नहीं है ना, पता चले आप कुछ भी पूछ रहे हैं कि सर ये इसको टेढ़ा क्यों लिख दिया, सीधा क्यों नहीं लिखा, समझ गए ना। कुछ होते हैं, एक बच्चे से मैंने बोल दिया था एक बार, मैंने कि तुम तो बेटा बीच क्लास में खड़े होके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। कहने लगा सर, मैंने हाँ आज आप ये काली शर्ट क्यों पहन के आए, अब मैं क्या इसका क्या जवाब दूं पढ़ाते टाइम पर। फिर एक से मैंने फीडबैक लिया, मैंने कहा फीडबैक लिख के दे देना, तो वो कह रहा है कि सर रोज रेड कलर की स्वेट शर्ट पहन के आ जाते हैं।
तो ये तो मतलब फिर मतलब फीडबैक का मतलब था, मैं ये बताना था कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलो खैर, लेंस फॉर्मूले के बाद आते हैं बेटा मैग्निफिकेशन पर, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आप सब लोग पढ़ चुके हैं, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई जगह साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है। I मतलब साइज ऑफ इमेज, O मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार इसको ही साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट और साइज को यहाँ एक ही चीज से डिनोट किया गया है, HI से कर दो चाहे I से कर दो। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर हमको हाइट की टर्म में मैग्निफिकेशन ना निकाल के डिस्टेंस के टर्म में निकालना है तो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है V/U। लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? V/U। अगर यही चीज मिरर में होती तो यहां माइनस लग जाता, इसमें कोई चीज नहीं, पर यहां माइनस लग जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनता है वो बताता हूं मैं। मान लो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 20 सेंटीमीटर in front of convex lens. Find the position and size of image, और साथ में नेचर भी बता देना, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ आपको लॉजिक लगाना नहीं है। इसमें आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? m दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में m दिया जाएगा कि आपकी इमेज 2 टाइम्स बन रही है या 3 टाइम्स। तो वहां एक लाइन लिख के और देगा, इट शो दैट इट फॉर्म्स 2 टाइम्स रियल इमेज, 3 टाइम्स रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, आपको लिख के देगा। तो मैं वो चीज ना लिख के यहां साइड में लिख देता हूं, आपको मैग्निफिकेशन 2 दिया है। मैग्निफिकेशन कितना दिया? 2, मतलब डबल बन रही है इमेज, ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया। या लिखा होगा सो दैट इट फॉर्म्स 2 टाइम्स लार्जर इमेज, ठीक है। अब कॉन्वेक्स जो लेंस है वो वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो दोनों केस करने हैं, रियल का भी और वर्चुअल का भी। और अगर दिया है मान लो रियल इमेज बनाता है या मान लो दिया है वर्चुअल इमेज बनाता है, तो फिर m की वैल्यू रियल इमेज के लिए तो लेनी है निगेटिव और m की वैल्यू वर्चुअल इमेज के लिए लेना है पॉजिटिव। रियल इमेज तो निगेटिव, वर्चुअल इमेज तो पॉजिटिव। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों में आपको यही लिखना है, ठीक है। अब यहां पर बेटा मान लो क्वेश्चन में दे दिया उसने रियल इमेज बन रही है, कैसी बन रही है? रियल, तो निगेटिव लेना है पॉजिटिव? निगेटिव। तो आपने इसमें m की वैल्यू तो रख ली, m इक्वल टू -2। u कितना दिया गया है? प्लस का या माइनस का? माइनस का 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है v, और आपसे पूछा हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब i भी पूछा, HI। तो आप देखो बेटा, m इक्वल टू होता है V/U, m दिया है -2, v पूछा, u दिया गया माइनस का 20, तो v इक्वल टू आ गया 40 सेंटीमीटर। v निकाल लिया, v में किसी को दिक्कत? m दिया गया था -2, u दिया गया था -20, आपने u की जगह -20 रखा, m की जगह -2 रखा, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। और ऐसे ही आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, m इक्वल टू HI अपॉन HO, m -2 HI निकालना, HO प्लस में ले 5 या माइनस में? हाइट ऑफ इमेज दी है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में ले या माइनस? तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा रखते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका मतलब आपने ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ऊपर कैसा लेते हैं? प्लस का, इसलिए 5 प्लस का। तो इसका मतलब HI आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। इमेज उसकी उल्टी बन रही होगी ऐसे, समझ गया कि नहीं? ये तो एक सिंपल वाला था जिसमें आपका लेंस फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या दिया गया इसमें? देखो हाइट दी गई है, हाइट दी गई है और हाइट दी गई है, m दिया गया है और ऑब्जेक्ट, अच्छा m दिया है,
वो HO दिया, I पूछा तो निकाल नहीं पाओगे, M दिया, HO दिया, HI पूछा, तो यहां और यहां मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ऐसी U दिया गया, M दिया, V पूछा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे V आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना था, समझ में आ गया। लॉजिक अगले वाले क्वेश्चन में लगेगा जिसमें मैं आपको अभी करने वाला हूं, जिसमें लेंस फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है बेटा, मान लो मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला दोनों इकट्ठा यूज करना हो, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला दोनों यूज करना हो तो उसमें दो ऑप्शन है, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से जल्दी तो आ जाता है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार, क्योंकि मिरर का फॉर्मूला भी वैसे ही था, लेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्लस माइनस का, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूं कि आप तो लॉन्ग मेथड यूज करें, उसमें कभी गलती नहीं होगा, चाहे लेंस हो चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन सुने, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in front of convex lens of focal length 20 centimeter so that it forms three times larger real इमेज। क्वेश्चन में देखो ध्यान से सुने, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो दैट इट फॉर्म 3 टाइम्स लार्जर रियल इमेज। ठीक है, अब आपको इसमें सबसे पहले तो एफ दिया गया 20 प्लस का ले या माइनस का बेटा, एफ किसका ले, प्लस का, क्योंकि कॉन्वेक्स दिया। एम दिया गया इसमें 3 प्लस का ले या माइनस का, माइनस का, क्योंकि इसमें रियल लगा हुआ है। ठीक है, अब आप इधर देखें सब लोग, और आपको निकालना है यू। इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन लगाएंगे, v अपॉन यू, एम दिया गया -3, तो v अपॉन यू से यहां से v निकल आएगा -3u। v कितना आ गया, इसमें किसी को दिक्कत। अब लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ कितना है 20, v कितना है -3u, और u तो निकालना ही है, तो 1 अपॉन 20 एलसीएम, इसका 3u -1 -3, तो 1 अपॉन 20 -3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 3u इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस में, तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 80 अपॉन 3, डिवाइड दे देंगे तो 26 माइनस में 26.67 सेंटीमीटर। ये आपने लॉन्ग मेथड से कर दिया, जिसमें आपने सबसे पहले मैग्निफिकेशन लगाया और फिर क्या लगा दिया आपने, लेंस फॉर्मूला। ये सबसे अच्छा लगता है। हाँ, वो भी बता देते हैं। अब शॉर्ट वाले में क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये फॉर्मूला है। m की वैल्यू कितनी दी गई है -3, f कितना दिया है 20 प्लस u, तो ये कितना हो गया -60 -3u इक्वल टू 20, 60 इधर आ जाएगा तो 80, तो u इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 3 माइनस का, ऊपर ही है, वहां रखे हैं देखो, समझ गए, माइनस का 80 सेंटीमीटर आ गया 80 अपॉन 3। तो देखो ये शॉर्ट मेथड था, ये लॉन्ग मेथड, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। कई बार आप भूल जाएंगे, मिरर में ये फॉर्मूला यही होता, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, तो अभी तो आपको याद है कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन आप भूल जाएंगे, कुछ दिन रिवीजन नहीं होगा ना, तो आप भूल जाएंगे कि मिरर में माइनस था कि लेंस में प्लस था, तो ये कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए इस मेथड को मैं प्रेफरेंस नहीं करता हूं, मैं तो यही बोलता हूं कि आप लोग इस मेथड की जगह आप इस मेथड से करें, इसमें दिक्कत ही नहीं है। यही मिरर में यही लेंस में सब सेम आंसर वही आएगा, सेम जो आपको निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, यही क्वेश्चन में
इधर देखें सब लोग, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 15 कर दूं, कितना कर दूं 15, और यहां पर 15 सेंटीमीटर कर दूं, सो दैट इट फॉर्म्स 3 टाइम्स लार्जर इमेज। लार्जर रियल की जगह मैं यहां कर देता हूं वर्चुअल। तो अब आंसर क्या होगा? तो शॉर्ट मेथड से निकाल लें पहले। तो m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। m 3 प्लस का लेना है, प्लस का लेना है ना, कैसे? वर्चुअल है। और f कितना दिया गया है 15 प्लस का, भैया कॉन्वेक्स लेंस ही 15 प्लस का प्लस u, तो ये 15 3 जा 45 प्लस 3u इक्वल टू 15, तो ये उधर जाएगा 3u इक्वल टू माइनस का 30 बचेगा, 45 उधर जाएगा, माइनस का 45 में से 15 जाएगा, 30 बचेगा, माइनस का 3 का डिवाइड दे देंगे, u कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? और लॉन्ग मेथड से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। देख लो, करके देखो आप लोग देखो लॉन्ग मेथड से कैसे करना है। पहले क्या लगाना है? मैग्निफिकेशन। पहले क्या लगाना है? जैसे m इक्वल टू सबसे पहले माइनस वो प्लस का v अपॉन यू, तो m कितना दिया है, ये पहले का लिखा है, v का नहीं लिखा ये, आप नहीं तो आप सोच लो, है ना। आपको f कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है प्लस में, आपको कितनी इमेज बन रही है 3 टाइम्स लार्जर, वर्चुअल है इसलिए प्लस में। तो m की वैल्यू आपने 3 रखी, v अपॉन यू, तो यहां से v कितना आ गया 3u। लेंस फॉर्मूला लगाया हमने, लेंस फॉर्मूला लगाया, तो यहां से f कितना रखना है 15, v की जगह 3u, v की जगह 3u और u की जगह u। एलसीएम कितना आएगा 3u, तो 1 माइनस 3, तो यहां से 3u इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 में से 1 जाएगा, -2 बचेगा, -2 का 50 से मल्टीप्लाई माइनस का 30, तो u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। वही आंसर आ रहा है जो इससे आया। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं है तो इससे ही करना, इससे टाइम बहुत कम लगता है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है, श्योरिटी है कि यही फॉर्मूला इसका लगना है, प्लस माइनस में अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो ये फॉर्मूले से यूज करना। 12th क्लास में समय बचाने के लिए पेपर बड़ा होता है तो अपन इसको बोलते हैं कि इस वाले को प्रेफरेंस करें। अब इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत? अब बचा लास्ट टॉपिक पावर। कौन सा टॉपिक? पावर। तो वो और समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है अपना पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखो जब भी कोई चीज 1/, में लिखी होती है, जैसे 1/x लिखा है, तो इसे हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बाई इज इक्वल टू 1/x। इन दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। इसको मैं पढ़ूंगा बेटा, इधर सुने बेटा, बाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, बाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे और इसे रेसिप्रोकल ऑफ x पढ़ेंगे। बाई इज रेसिप्रोकल ऑफ x। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट एग्जैक्ट इनवर्स, मतलब जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। और इसका इनवर्सली मतलब ये उल्टे में आ रहा है, इसके साथ और भी कई चीजें आ सकती हैं, और भी कई सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो अपन बोलते थे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, इनवर्सली। इसका मतलब r स्क्वायर के साथ में और भी टर्म है, और अगर यहां इक्वल लिखा है इसका मतलब r स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं, बस यही है जो यहां लिखा है। समझ गए ना? तो जब भी ऐसा लिखा होता है तो उसे हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो बस पावर को P से डिनोट करते हैं और 1/f की इक्वल होता है, तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? डायोप्टर। ठीक है, SI यूनिट इज डायोप्टर। डायोप्टर से कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बेटा, आपको ये नहीं पता चलेगा ये कब लगाना है और कब ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में यहां मीटर लिख देते हैं। मीटर हो तो ये लगाना है और सेंटीमीटर हो तो ये लगाना है। और जब आपको क्वेश्चन में पावर दी जाए
तो कोई सा भी लगा देना। पावर जैसे 5 डायोप्टर दी, चाहे ये लगा देना चाहे, दोनों आंसर सही। बस अंतर ये है कि जब ये लगाओगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी और जब ये लगाओगे तो फोकल लेंथ मीटर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पावर दी 5 डायोप्टर, तो आप कोई सा भी लगा दो, आपको नहीं ये लगा दिया 1/f वाला, तो P इक्वल टू यहां से F इक्वल टू 1/P 1/5 0.2। अब ये 0.2 में आपको मीटर लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। और ये वाला लगाते आप तो P कितना दिया था 5, तो यहां से F आपका 20 सेंटीमीटर आता, तो 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर ही तो होता है, तो आंसर सही आया। लेकिन कई लोग गलत कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कौन सा। कोई सा भी लगा दो, पावर दी जाए तो कोई सा भी लगा दो। याद ये रखना है कि ये लगेगा तो मीटर में लिखना, ये लगेगा तो सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब इसमें न्यूमेरिकल्स देखें, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे लोगों पे नहीं बनते हैं। अभी हम कॉम्बिनेशन वाले कराएंगे ना तो गड़बड़ कर सकते हैं वो लोग, तो ध्यान से सुनना। पहला सिंपल सा कि जैसे आपको फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर और पावर पूछिए, लेंस नहीं दिया, बोला ही नहीं है कौन सा लेंस है, तो आपको भी मतलब नहीं है क्या आएगा, आपको तो सीधा पावर निकालनी है। तो P इक्वल टू 100/F 100/20, तो ये आ गया 5 डायोप्टर। अगर आपको बोला जाए कॉन्वेक्स लेंस है तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव होती है। अगर आपसे बोला जाए कॉनकेव लेंस है, सुन लें, अगर आपसे बोला जाए कॉनकेव लेंस है तो भले ही वो +5 दे, भले ही आपसे बोल दे वो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेकिन आपको कैसी लेनी पड़ेगी, समझ गया कि नहीं। देखो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है, तो आपने F की जगह 20 रखा, काट दिया 5 डायोप्टर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में यहां कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव दिया है तो आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा, ये माइनस में आएगी। देखो आई बात समझ में, ये तो सिंपल वाला हो गया। अब जब भी कॉम्बिनेशन होते हैं लेंस के 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, P1 P2 P3, तो टोटल पावर हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 होती है, ठीक है, ठीक है। और P इक्वल टू 1/F होता है, तो फोकल लेंथ का ये भी फॉर्मूला हो गया 1/F1 1/F2 1/F3, ठीक है, ये समझ में आ गया। P इक्वल टू 1/F होता है, P1 इक्वल टू 1/F1 होता है, P2 इक्वल टू 1/F2 होता है, P3 इक्वल टू 1/F3 होता है। इतना समझ में आ गया। अब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखें। मान लो आपको एक लेंस ये दिया गया, एक लेंस ये दिया गया, कॉन्टेक्ट में रखें, इसकी पावर 10 डायोप्टर, इसकी पावर 15 डायोप्टर। आपसे बोल रहा है बताइए टोटल पावर क्या है, टोटल पावर, तो आपने कहा P इक्वल टू P1 प्लस P2 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 डायोप्टर। किसी को दिक्कत, 25 डायोप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। और आपसे पावर की जगह बोलता फोकल लेंथ बताओ, पावर नहीं बताओ, फोकल लेंथ बताओ, तो आप पहले पावर निकालते, पावर निकालने के बाद फिर आप F इक्वल टू 100/P लगा देते, तो 100/25, तो 4 सेंटीमीटर आ जाता, और 1/, वाला लगाएंगे तो वो मीटर में आ गया 0.04 का वो करके, है ना 0.04। इतना समझ में आ गया। ये सॉरी पावर, मतलब फोकल लेंथ इधर लिया है, पावर इधर भेज दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो मतलब आपको पावर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकालनी है तो आप कॉम्बिनेशन की पावर निकाल लेना, क्योंकि कॉम्बिनेशन की पावर निकालना बहुत आसान है, P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दो तो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी, और उसको फिर 1/, या 100/P से सॉल्व कर लेना तो फोकल लेंथ आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन में मान लो वो आपको यहां पर कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस दे देता, P इक्वल टू 15 डायोमीटर ही लिखा है, प्लस में ही दिया है उसने दोनों, भले ही प्लस में दिया है, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव की पावर माइनस में होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो भले ही दोनों प्लस में थे, आपको P1 लेना है प्लस का 10, P2 लेना है माइनस का 15, तो ये आएगा माइनस का 5, और माइनस का 5 आएगा तो माइनस के 5 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर माइनस। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं। अब कई बार ऐसा होता है
कि दो लेंस दिए गए हैं, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, और पावर बताना है कॉम्बिनेशन की, पावर बतानी है। तो पहले तो पावर आप अलग अलग निकाल लें, कैसे, P1 इक्वल टू 1/F1 से, और सेंटीमीटर में दिए तो 100/F1 लगाओ। कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहां लगा देते हैं 1/F1, बस हो गया गड़बड़। भैया सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर में कितनी दी गई है, 10, कॉन्वेक्स है ना, प्लस में लेना है, तो आ जाएगा 10 डायोप्टर। और P2 कितना आएगा, 100/F2, 100/ माइनस का 20, माइनस क्यों लिया, कॉन्केव है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 डायोप्टर। तो टोटल पावर क्या हो गई, 10 - 5, 10 - 5 इक्वल टू 5 डायोप्टर। मैं आपसे पूछूं ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है या कॉनकेव की तरह। तो जो टोटल कॉम्बिनेशन की पावर आएगी, प्लस में आए तो कॉन्वेक्स और माइनस में आए तो कॉनकेव, तो प्लस में आई है ना, तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये माइनस में आती तो किसकी तरह बिहेव करता, तो ये भी कर लोगे। अब अगर कोई आपसे बोले ये ऐसे रखा हुआ है और लाइट रे ऐसे सीधी निकल गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी सेम होगी। फोकल लेंथ सेम होगी तो जितनी प्लस की है उतनी माइनस की है, तो जीरो आना है टोटल पावर। तो टोटल पावर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो पावर इज द क्या होता है, पावर होता है कि आप लाइट रे को कितना मोड़ सकते हैं। तो जब पावर ही रिजल्टेंट पावर जीरो आ रही है तो इसका मतलब मोड़ ही नहीं सकते, तो लाइट रे पैरेलल चली जाएगी। तो ये लेंस ना होकर एक नॉर्मल ग्लास की स्लैब की तरह वर्क करेगा अगर आपकी पैरेलल जा रही, क्योंकि ग्लास स्लैब से पैरेलल जाती है, पैरेलल निकलती है। आई बात समझ में। अभी मैं आपसे बोलूं ये एक डायग्राम बना दूं, ये बोल दूं ये 10 डायोप्टर है, बताओ इसका कितना होगा, तो डायग्राम देख के समझ में आ गया ये -10 होगा। क्यों, क्योंकि भैया पैरेलल जा रही है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई आपसे 1 डायोप्टर की डेफिनेशन पूछ ले, मान लो एक वर्ड में पूछ लिया 1 डायोप्टर क्या होता है, तो यहां पर F की वैल्यू 1 मीटर मान लो, तो P = 1/1 क्या गया, 1 डायोप्टर। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर देन इट्स पावर इज 1 डायोप्टर। समझ गया कि नहीं। तो ये चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वो मैंने सारा करा दिया। इसमें आप आपके को जो 6 पोजीशन है कॉन्वेक्स लेंस की, 2 पोजीशन है कॉनकेव लेंस की, वो आप लोग करके लाएंगे। जो आपको डाउट होगा तो अगले टर्न पर ये चैप्टर फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करा दें, ठीक है।